वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और ग़ालिबन हम कह सकते हैं कि ख़बर का ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान से है, बट शायद आज की सबसे अहम ख़बर यही है, और वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो एक साबिक वज़ीर आला है बलूचिस्तान के, वो लाहौर गए नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने, और उस मुलाकात का मकसद जो था वो यही था कि बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं उन पर बात की जाए। नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, पूरा वफ्द उनके साथ था। वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से लाहौर जाती उम्रा में मुलाकात करने गए। वहाँ बताया हमें ये गया है, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ या इन्फॉर्मेशन सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स में, कि मजमूई तौर पर जो मुल्की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पर बात हुई है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ काफ़ी PMLN की सीनियर लीडरशिप का और कैबिनेट मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असम्बली थे, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह साहब, ये सब, परवेज़ रशीद साहब, ये सब वहाँ मौजूद थे। तफसील से कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई, जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने तजावीज़ भी दी, और उन्होंने ये भी वहाँ बात की जो सियासी कारकुन हैं उनकी गिरफ़्तारी हुई है, उनकी रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। जो अख्तर मेंगल साहब का इस वक्त लॉन्ग मार्च है उस पर भी बात हुई। बताया ये भी जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनके साथ इत्तफ़ाक़ किया और ये भी यकीन दहानी कराई कि वो जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उनमें उनको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मीडिया टॉक भी हुई इसके बाद। वहाँ डॉक्टर साहब ने भी ये कहा, उन्होंने बल्कि शुक्रिया अदा किया कि उनको इतना जो है वेलकम किया गया, और उनकी जो नवाज़ शरीफ साहब की यकीन दहानी है उसका भी जिक्र किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी बोले, उन्होंने भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब तैयार हैं कि वो बलूचिस्तान के मसाइल पे अपना किरदार अदा करेंगे। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, सरबराह नेशनल पार्टी। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं सर कि आपने ये फैसला क्यों किया लाहौर जाने का और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब है, मगर आप लाहौर गए नवाज शरीफ साहब से मिलने। शुक्रिया आरिफा। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एक अहम सियासी कारकुन है और इस वक्त सीनियर तरीन सियासी कारकुनों में से है। इससे कबल जरदारी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी आए थे, उससे भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप बलूचिस्तान के मसले में अपने आप को इन्वॉल्व करें। शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, उससे को भी हमने कहा, लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ से के साथ मौजूद है, और वो एक आज का नहीं बहुत पुराना एक ताल्लुक है। तो हमने आके उसके सामने बलूचिस्तान के सियासी और माशी मुश्किलात रखे, और हमने कहा कि जी आप इसमें किरदार अदा करें, जिनमें सबसे ज्यादा अहम जो है ना, इस वक्त जो एक जंग हो रही है उस जंग के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। सरदार अख्तर जान का जो लॉन्ग मार्च है या उसका जो धरना है उसको एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि वो उस धरना को खत्म किया जाए या उसको बाइज़ात तौर पर कोई वो करे। इसी तरह जो हमारे खवातीन एक्टिविस्ट गिरफ्तार हैं, दूसरे सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए भी बातचीत हुई, लापता अफराद के हवाले से भी बातचीत हुई। तो हमने बहुत से इश्यूज उसके सामने रखे कि जी अगर इस वक्त मुज़ाकरात के हक में बलूच मिलिटेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि आप बलूचिस्तान में लापता अफराद का कोई मैकेनिज्म बना दें। इसके साथ जो है ना, बलूचिस्तान के जो नौजवान रियासत से दूर गए हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे दें, उनको स्कॉलरशिप दे दें। बलूचिस्तान में तो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक गए हैं, चाहे रोड्स हों, चाहे डैम्स हों, चाहे बिजली के हों, उनको आप रीएड्रेस कर लें।
اسی طرح فیڈرل اس میں جابز کے مسئلے ہیں وہ کر لیں، اسکالرشپ کے مسئلے ہیں حل کر لیں، ٹرانسفرنگ کے مسئلے ہیں حل کر لیں، بارڈر کے مسئلے ہیں آپ ان کو حل کر لیں. تو ای اگریڈ کہ جی میں اپنا کردار ادا کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے، وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے، دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ملنے گئے، آپ نے جیسے فہرست بھی سنائی اور صحیح ایک ایک ایشو بہت اہم ہے، پر سر نواز شریف صاحب نے کوئی کانکریٹ بات کی؟ کردار تو ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ادا کر دیں گے، بٹ یہاں تو ایک بہت امیجیٹ بھی مسئلہ ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا اختر مینگل صاحب کا کہ یہ تو ایک امیجیٹ ایشو ہے، اسی طرح اگر کچھ ایکٹیوسٹ کی گرفتاریاں ہیں امیجیٹ ایشو ہے، اس پہ تو کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں ہونا پڑے گا. کیا نواز شریف صاحب نے کوئی اس پہ بات آپ سے، کوئی کانکریٹ ایشوز، کوئی ڈیٹس، کوئی ڈیڈ لائن ڈسکس ہوئی؟ مجھے اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے، اس سے آل احوال کر کے میں کوشش کروں گا کہ میں اختر جان سے بات کروں اور جتنے دوسرے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رول ہمیشہ بلوچستان کے بارے میں مثبت رہا ہے، اور آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ مثبت رہے گا. سر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا کیونکہ ماضی میں مثبت رول رہا ہے، تو اب بھی باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور آپ کو نہیں لگا کہ وہ کچھ کر پائے ہیں، کہ نواز شریف صاحب اپنی ان آفیشل کیپیسٹی میں کر پائیں گے یہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ کا جو پریزیڈنٹ ہے یا اس کا وہ ہے، وہ تو نواز شریف ہے. آخر ہم بھی ایک پارٹی کے میکینزم کے حوالے سے چلتے ہیں نا، ان کا بھی ایک پارٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو ویٹ ہے وہ مسلم لیگ میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم نے نہیں ہے کہ ہم نے شہباز صاحب سے کئی ملاقاتیں کی، اس سے بھی ریکویسٹ کیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو ویٹ ہے، اس کی جو رائے ہے وہ ریاستی اداروں میں یا بلوچستان کے جو سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں یا پختون ہو، وہ اس کی سب عزت کرتے ہیں، اس کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. سو آئی تھنک ہم جو گئے تھے، ہم ایک پراپر جگہ پہ گئے تھے، ہماری تمام لیڈرشپ تھا اس میں، اور اس نے اپنے تمام سینئر لوگوں کو بلایا. میرے پاس میرے مرکزی کابینہ اور صوبہ کابینہ کے تمام صدور، تمام سینئر لوگ پنجاب کے، بلوچستان کے، اور سینیٹر اور ایم پی اے سب تھے. تو ہماری بھی 8-10 لوگوں کی ایک وفد تھی، ان کا بھی ذمہ دار لوگ تھے. ہم نے 3-3.5 گھنٹے بیٹھ کے یہ تمام چیز کو ان ڈیپتھ انالائسس کر کے، اس کو اس سے پہلے بھی 2003 میں ہم نے میاں صاحب کو بلوچستان کے ایشو کے وے فارورڈ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل بتائے تھے، اور اس نے اس پہ کام بھی کیا، اور جس سے بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہو گئے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم میاں صاحب ایک کردار ادا کرے گی. اختر جان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو ختم کرنے میں، سیاسی کارکنوں کو رہا کرنے میں، اور لاپتہ افراد کی بازیابی کرنے میں ان کا ایک مثبت رول ہوگا. سر کیا نواز شریف صاحب نے کوئی جو مجھے if I'm trying to understand کہ کیا نواز شریف صاحب اب بلوچستان امیڈیٹلی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا مینگل صاحب سے وہ فون پہ ہی رابطہ کریں گے؟ میرے خیال میں امیڈیٹلی تو وہ شاید نہیں جائیں گے، وہ باہر جانا ہے، لیکن وہ کمیونیکیٹ کریں گے ضرور، کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے. تو آئی ہوپ کہ اس نے کہا کہ جی میں شہباز صاحب سے بات کر کے پھر میں اختر جان ہو سے بھی بات کروں گا، اور دوسرے ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب
बात करने को तैयार हो जाएंगे जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से राब्ता होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में संजरानी साहब एक से ज़्यादा मर्तबा उन्होंने मुलाकात की अख्तर मेंगल साहब से, पर कुछ लगा नहीं कि कोई नतीजा उसमें से निकल सकता भी है। आई मीन इट डिडंट सीम वेरी होपफुल। आरिफ, अभी भी हम बिल्कुल सब अगर नाउम्मीद रहे ना तो फिर ये सूबा और ये मुल्क कैसे चलेगा? हमें तो कोई ना कोई जगह, एक जगह पे तो उम्मीदी को बरकरार रखने की जरूरत है। सर बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, बट वही पिछले दिनों में जो कुछ वाकयात हुए तो उससे ऐसा लगा जैसे मुज़ाकरात का अब ऑप्शन जैसे टेबल पर है ही नहीं, जो कि होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से आपको इम्प्रेशन मुख्तलिफ मिला? बलूचिस्तान के तमाम जो इंसर्जेंसी है उनका हिंद मुज़ाकरात से हुआ है, और आज भी हम उम्मीद रखेंगे कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी चूंकि कॉन्फिडेंस का फुकदान है, उसको मजीद ब्रेजिंग करने की जरूरत है। माफ करिएगा सर, क्या करने की जरूरत है? ब्रेजिंग करने की जरूरत है, उनको करीब लाने की जरूरत है। सर, और जो गिरफ्तार कारकुन है उसके ऊपर कोई आपको लगता है कि दरवाजा खुल सकता है? लेट मी जस्ट पुट इट वेरी वेग। मेरी तो ख्वाहिश है कि सियासी कारकुनों की जेलों में बंद करने से मसले हल नहीं होंगे, मसले मजीद पेचीदा होंगे। सर, क्या आपने बलूचिस्तान की हुकूमत से ये बात की या ये इश्यूज हाईलाइट किए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात से पहले? हमने अब सीएम साहब से मुलाकातें की हैं, वो हमारे पास आए हैं, हम उसके पास गए हैं। हमने कंटिन्यूसली, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये मसला किसी न किसी तरीके से हल हो और बलूचिस्तान को हम इस मुश्किल हालात से निकालें, और जो हमारे नौजवान, हमारे खवातीन रोज बरोज सियासत से दूर हो रहे, उनको रियासत से जोड़े और बलूचिस्तान को तरक्की दे। तो सर, चीफ मिनिस्टर साहब का क्या मौक़िफ़ है इस पर? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमने ये तमाम चीजें हमने उससे डिस्कस की हैं। वो भी चाहता है कि बलूचिस्तान पुरअमन हो। नहीं सर, पुरअमन होने की तो बात शायद सभी कहेंगे, बट क्या जो मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन करना है बलूचिस्तान को, क्या वो इस बात पे तैयार है? मैं आपसे अर्ज करूं कि सीएम साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए अभी माहौल साजगार नहीं है। हमें गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए जो हालात मुज़ाकरात के हक में हो। अभी मुज़ाकरात के हालात तैयार नहीं है, ना एजेंसी करेंगे, सिक्योरिटी अदारे करेंगे, ना बलूच मिलिटेंट करेंगे। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल सही। और उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपका ख्याल है कि अख्तर मेंगल साहब का धरना और जो कुछ गिरफ्तार एक्टिविस्ट हैं उनकी रिहाई, these two efforts जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं? ये सफिशिएंट नहीं है। अच्छा। तो और प्लस जो है ना लापता अफराद, अभी जो ब्लड ट्रेडेड बॉडीज का वो शुरू हो गया, हर रोज 4-5 लोग जो है ना मारवा यानी कत्ल होते हैं, उनका रोकना, और बलूचिस्तान में एक ऐसे माहौल पैदा करना जिसमें लोग आपस में बैठ सके। ये जो रोज जो है ना लोग लापता अफराद हो रहे, उनको खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, और ये बताइएगा, माफ करिएगा आपका इतना वक्त ले रही हूँ, कि अख्तर मेंगल साहब के धरने को खत्म करने का क्या तरीका है? उनको भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कोई कमिटमेंट? नहीं, उसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट उससे बात करे, कोई रास्ता निकाले। कहीं पे सियासी अमल में डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इनिशिएट ले लें तो वो उसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो MQM आजकल तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर।